आज हम पाकिस्तान के एक ऐसे दौर की बात कर रहे हैं जहां आम आदमी पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ कमर तोड़ महंगाई, दूसरी तरफ नौजवानों की बेरोजगारी और ऊपर से ऐसे जुर्माने जो नाइंसाफी लगते हैं। ये उन लाखों पाकिस्तानियों की कहानी है जो महसूस करते हैं कि अब बस बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि वो क्या वजूहात हैं जिन्होंने पूरी कौम को इस नहज पर ला खड़ा किया है। सबसे पहला और शायद सबसे भारी बोझ वो है महंगाई का। ये सिर्फ खबरों के आदाद और शुमार नहीं हैं, बल्कि ये हर घर की रोजमर्रा की हकीकत है, जहां बुनियादी जरूरियात खरीदना भी एक जंग बन गया है। और फिर दूसरा बहरान है हमारी नौजवान नस्ल का। पढ़े लिखे डिग्रियों वाले नौजवान जिनके पास ख्वाब तो हैं लेकिन नौकरियां नहीं हैं। एक ऐसी नस्ल जो एक ऐसे सिस्टम का सामना कर रही है जहां उनकी काबिलियत की कोई जगह नजर नहीं आती। तो जब ये दोनों चीजें, बढ़ती कीमतें और टूटी हुई उम्मीदें, एक साथ मिलती हैं तो ये एक ऐसी कौम की कहानी बन जाती है जो शदीद ज़हनी दबाव का शिकार है। आइए इन मसाइल को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बुनियादी बहरान की जो हर घर पर असरअंदाज हो रहा है, यानी महंगाई की। ये वो जिद्दोजहद है जहां रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक अय्याशी लगने लगा है। हालिया रिपोर्ट्स एक आंखें खोल देने वाली हकीकत बताती हैं। पाकिस्तान के 40% घराने अपने महीने के बुनियादी खर्चात भी पूरे नहीं कर पाते। 40%, ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये तकरीबन आधा मुल्क है जो माली मुश्किलात का शिकार है। और इस दबाव का नतीजा क्या निकल रहा है? खानदान कुर्बानियां दे रहे हैं। लोग 2 वक्त की रोटी पूरी करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, बिजली का इस्तेमाल कम से कम कर रहे हैं और सबसे तकलीफदेह बात, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब छोड़कर उन्हें प्राइवेट स्कूलों से निकाल रहे हैं। सूरत-ए-हाल की संगीनी का अंदाजा इस बात से लगाएं कि जो खानदान पहले 40,000 रुपए में महीना गुजार लेता था, आज उसे एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। आमदनियां वही हैं लेकिन खर्चे दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे मुल्क में जहां सिर्फ जिंदा रहना ही एक अय्याशी बन जाए, वहां ख्वाब कैसे जिंदा रह सकते हैं? और यही सवाल हमें हमारे दूसरे बहरान की तरफ ले जाता है। अब आते हैं दूसरे बड़े बहरान की तरफ, पाकिस्तान की नौजवान आबादी की बेरोजगारी। ये एक ऐसी नस्ल की कहानी है जो पढ़ी लिखी है, बड़े ख्वाब देखती है, लेकिन उनके पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं। पाकिस्तान की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। 64% आबादी 30 साल से कम उम्र की है। ये किसी भी मुल्क के लिए बहुत बड़ी ताकत हो सकती थी, लेकिन हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी है। लेकिन तल्ख हकीकत इन आदादो शुमार में छुपी है। 23 लाख पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार हैं। हर 10 में से सिर्फ एक ग्रेजुएट को कोई ठीक ठाक नौकरी मिल पाती है, और सरकारी नौकरियां तो जैसे हैं ही नहीं। ये लाखों ख्वाबों के टूटने की कहानी है। जरा इस नौजवान को तसव्वुर करें जिसने मास्टर्स की डिग्री ली और अब वो घर पर बैठा है मायूस, और उसे ये भी नहीं पता कि आगे क्या करना है। ये है उन आदादो शुमार के पीछे की असल इंसानी कहानी। और जब घर में इतनी मायूसी हो तो इसका एक ही नतीजा निकलता है, ब्रेन ड्रेन, यानी मुल्क का बेहतरीन टैलेंट मुल्क छोड़कर जा रहा है। ये एक ऐसे मुल्क की कहानी बन रही है जिसे उसके अपने ही नौजवान छोड़ना चाहते हैं। सिर्फ पिछले 1 साल में तकरीबन 10 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़कर चले गए। ये लोग बेहतर मुस्तकबिल, बेहतर मौक़े और इज्जत की जिंदगी की तलाश में दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि इनमें से ज्यादातर लोग अय्याशी के लिए नहीं गए, वो इसलिए गए क्योंकि उनके लिए यहां गुजारा करना मुमकिन नहीं रहा था। ये हिजरत अब कोई चॉइस नहीं, मजबूरी बन चुकी है। अच्छा, अगर महंगाई और बेरोजगारी काफी नहीं थीं, तो इस मुश्किल में एक और बोझ का इजाफा कर दिया गया। भारी जुर्मानों का एक नया निजाम जो खास तौर पर गरीब और मेहनतकश तबके की कमर तोड़ रहा है। दिसंबर 2023 में एक नया तूफान आया, भारी ट्रैफिक जुर्मानों का। ये एक ऐसी पॉलिसी थी जिसने अवाम की मुश्किलात को कम करने के बजाय मजीद बढ़ा दिया। जरा ये फर्क देखें। एक ड्राइवर की दिन भर की कमाई है 2,000 रुपए, और उस पर एक ट्रैफिक जुर्माना लग जाता है 5 से 10,000 रुपए का। मतलब उसकी कई दिनों की मेहनत एक ही झटके में खत्म। तो फिर होता क्या है जब जुर्माने अदा करना ही नामुमकिन हो जाए? जवाब सीधा है, यह सिस्टम खुद खराबी को दावत देता है। लोग सोचते हैं 10,000 का चालान भरने से तो बेहतर है कि 1,000 रुपए की रिश्वत देकर जान छुड़ा ली जाए। यानी ये निज़ाम कानून की पासदारी नहीं सिखा रहा, बल्कि लोगों को करप्शन की तरफ धकेल रहा है। लेकिन शायद इस पूरी कहानी का सबसे तकलीफदेह हिस्सा वो मुनाफकत है जो सबको नजर आती है। ये एहसास कि मुल्क में 2 कानून हैं, एक अवाम के लिए और दूसरा ताकतवरों के लिए। एक तरफ अवाम है
जिनके लिए कानून सख्त है। एक छोटी सी गलती पर इतना जुर्माना जो उनकी कई दिनों की कमाई के बराबर है। और दूसरी तरफ ताकतवर लोग हैं जिनके 15-15 गाड़ियों के काफले ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, कानून तोड़ते हैं, लेकिन इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। यही वो दोहरा म्यार है जो अवाम के एतमाद को खत्म कर रहा है। तो आइए इन सब चीज़ों को जोड़कर देखते हैं। कमरतोड़ महंगाई, नौजवानों की बेरोजगारी, बेहतरीन दिमागों का मुल्क से फरार, नाइंसाफी पर मबनी जुर्माने और सिस्टम की मुनाफिकत। जब ये सब बोझ इकट्ठा होता है तो कौम को उस मुकाम पर ले आता है जहां बर्दाश्त की हदें ख़त्म होने लगती हैं। आखिरी और सबसे अहम सवाल यह है कि अगर ये निज़ाम इसी तरह एकतरफा रहा, अगर कानून सबके लिए बराबर ना हुआ, तो क्या पाकिस्तान अपना सबसे कीमती असासा यानी अपना मुस्तकबिल इसी तरह खोता रहेगा?